बड़ी खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें कैबिनेट से भी बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पर यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हरक सिंह रावत पर गाज गिरी है। कांग्रेस नेताओं के संपर्क के चलते ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं मंत्री हरक सिंह रावत। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राव शफत अली, बड़ी कार्रवाई, हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित किया गया। हाँ बिल्कुल अवंतिका, देखिए उत्तराखंड में ये बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि हरक सिंह रावत कल दिल्ली जब रवाना हुए तो सोशल मीडिया पर ये चर्चा थी कि वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और जैसे ही ये जो चर्चा थी भाजपा को पता चली, इसके बाद जो भाजपा के उच्च पदाधिकारी हैं उनकी एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये जानकारी दी जी। इसके साथ एक और बड़ा फिर फैसला लिया गया धामी सरकार में, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत, तो उनको भी वहां से बर्खास्त कर दिया गया। धामी सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया और राज्यपाल को ये सूचना भेज दी गई थी। तो ये दो बड़ी कार्रवाई की गई हैं और पार्टी के क्योंकि गतिविधियां जो है वो उनके खिलाफ थी, अनुशासनहीनता को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। अब माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत बहुत जल्द आज संभावित कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और तमाम जो अटकलें थी ये काफी लंबे समय से चल रही थी। पिछली बार भी 2 हफ्ता पहले भी हरक सिंह रावत नाराज दिखाई दिए थे। उससे पहले भी इस तरह की नाराजगी नजर आई थी जब वो कैबिनेट की बैठक को छोड़कर चले गए थे जी। और जब एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी प्रदेश भाजपा कार्यालय में तो हरक सिंह रावत वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। हरक सिंह रावत जिस तरह से नाराज चल रहे हैं वो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब आज क्योंकि हरक सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं, उनके साथ जो एक विधायक है उमेश शर्मा का वो मौजूद हैं, तो अब ये कयास है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राव शफत अली, जैसे आपने भी कहा, तो ये लंबे समय से अटकलें थी हरक सिंह रावत की। जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे या फिर उनके एक्शन जिस तरह से देखे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ था कि बीजेपी छोड़ सकते हैं हरक सिंह रावत खुद भी, लेकिन अब खैर पार्टी ने ही उन्हें निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत के अलावा और भी क्या ऐसी अटकलें हैं? कोई और विधायक बीजेपी के जो कांग्रेस में जाने वाले हैं, एक नाम आपने बताया, उनके अलावा? हाँ अवंतिका, देखिए ये कयास है जैसा कि उनके साथ से 4 और विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत देखिए कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तराखंड में जी। लेकिन 2017 के घटनाक्रम में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उसके बाद 4.5-5 साल में यहाँ मंत्री रहे। बीच में जब एक कैबिनेट की बैठक थी तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में गुस्से से वो बाहर निकले। तो ये अटकलें तो उसी वक्त से लग चुकी थी कि हरक सिंह रावत पार्टी को छोड़ देंगे। अब क्योंकि बहुत बड़ा अब चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर 3 से 4 विधायक हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस में जाते हैं तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दल बदल, राव शफत अली, कितना बड़ा झटका इसे माने? हाँ देखिए, चुनाव की क्योंकि तमाम तैयारियां चल रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर है, भाजपा तमाम तैयारियां कर रही है। भाजपा के लिए बहुत चुनौती वाला दौर हो सकता है क्योंकि इससे पहले 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। हालांकि जब से पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली थी थोड़ा सा ग्राफ भाजपा का बढ़ा है और नेक टू नेक मुकाबला माना जा रहा था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन ऐसे में अब देखिए, अगर पिछले दूसरे घटनाक्रम की बात करें तो यशपाल आर्य, क्योंकि वो भी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा, कांग्रेस का दामन थामा, तो ये सबसे बड़ा झटका था भाजपा के लिए। अब दूसरा बड़ा झटका ये कि हरक सिंह रावत भी अगर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो ये दूसरा बड़ा झटका होगा। तो 2 कद्दावर मंत्री अगर भाजपा छोड़ रहे हैं और छोड़ ही चुके हैं लगभग, तो उसको कह सकते हैं कि एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर आने वाला वक्त है। और अब क्योंकि चुनाव देखिए सर पर हैं, तमाम तैयारियां हैं, दावे किए जा रहे थे जीत के, लेकिन अब हरक सिंह रावत ऐसे में अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि भाजपा के लिए चुनौती वाला दौर साबित हो सकता है।
राव शफकत अली, क्या हरक सिंह रावत बदलते मौसम के साथ बदल रहे हैं? जैसे 2017 में चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब बीजेपी से कांग्रेस में जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। हाँ अवंतिका, देखिए हरक सिंह रावत यूँ तो देखिए कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, और हमेशा से जीतते रहे हैं। 1991 से उनका एक राजनीति का सफर शुरू हुआ था जीत का, जो आज तक रुका नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि बहुत महत्वाकांक्षी है। वो हमेशा से एक उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना रहा है, कह सकते हैं। जी। तो वो जब कांग्रेस में थे तो हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उनसे अदावत हो गई उनकी। हालांकि वो पावर में हमेशा से रहे हैं हरक सिंह रावत, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था तो उस वक्त भी चर्चा थी कि हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री हमेशा से बनना चाहते हैं। और क्योंकि देखिए अब उनको लगता है कि उनका भविष्य कांग्रेस में ही सुरक्षित है। भाजपा में एक लंबी कतार है, तो हो सकता है ये उन्होंने अंदाजा लगाया हो कि भाजपा में अगर वो लंबे समय तक रहे तो यहाँ मुख्यमंत्री बनना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, जिस तरह से 5-6 बार उनकी नाराजगी की खबरें आई थी, तो उसी समय ये चर्चाएं थी कि हरक सिंह रावत कभी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। और ये भी जो राजनीति के जानकार है वो कहते थे कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो उस वक्त हरक सिंह रावत पार्टी को छोड़ देंगे। तो ये चर्चाएं थी। लेकिन अब क्योंकि भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसको कह सकते हैं चर्चाओं में। अब चर्चाओं जैसे ही सोशल मीडिया पर चली कि वो दिल्ली गए हैं, उनके साथ कुछ और विधायक हैं, तो उससे पहले ही भाजपा ने ये बड़ी कार्रवाई की। अब इसको उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये बड़ी कार्रवाई गया है। अवंतिका, बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है जो भाजपा की ओर से अब की गई है। बहुत शुक्रिया राव शफकत अली तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी हरक सिंह रावत की ओर से की जा रही है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की ओर से हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो वहीं कैबिनेट से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।